वैसे सोचा था कि मैं फैशन डिज़ाइनर बनूंगी और फैशन डिज़ाइनिंग में बहुत अच्छा उसमें कोर्स करके एक अच्छे फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी, पर कुछ ऐसा था कि मैं नहीं कर पाई उसको। का काम कर रही हूँ, जो हमने आत्मनिर्भर पंजाबी रसोई का काम स्टार्ट किया है, उससे भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, काम करना है, कुछ भी होना चाहिए, इनकम चाहिए और मन को हमें अच्छा लगता है किसी को खिलाना। ठीक है, स्वागत है। मैं नवनीत नेजा और आज हम आपके सामने लेके आ गए एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी। ये जो आज की स्टोरी है एक हस्बैंड वाइफ की है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली एक नारा दिया था हमारे प्रधानमंत्री जी ने, आत्मनिर्भर भारत, तो कुछ लोग उसको थोड़ा सा सीरियस भी ले गए, कुछ लोग नहीं ले गए। बट इनका ये था, ये पहले कुछ और काम करते थे बट उस काम में मज़ा नहीं आया, या फिर वो जो काम करते थे उसमें कोविड के चक्कर में वो काम रुक चुका था। सो इन्होंने अपनी एक पर्सनल कार को, जो हम घरों में गाड़ी यूज़ करते हैं, उसको कैसे इन्होंने उसको फूड कार्ट में पूरा बदल दिया, आज हम ये जानेंगे, इनसे ये पूछेंगे, तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा। तो प्लीज़ टिके रहना, लास्ट तक इनकी स्टोरी देखना। सो बिना किसी देरी करते हुए चलते हैं इनकी स्टोरी। मैं और मेरे हस्बैंड मिलके फैंसी ड्रेसेस का बिज़नेस करते हैं। ये फैंसी ड्रेसेस का बिज़नेस जो है आफ्टर मैरिज ही हमने स्टार्ट कर लिया था। हम दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके दोनों ही इसको संभालते हैं। फैंसी ड्रेसेस का जो बिज़नेस है मेरे फैमिली बिज़नेस है, मेरे मम्मी पापा का, तो वही आफ्टर मैरिज मैंने इसको कंटिन्यू किया है। जो ये फैंसी ड्रेसेस का बिज़नेस है ये स्कूल से रिलेटेड है। स्कूल्स में जो भी शोज़ होते हैं उसको हम कॉस्ट्यूम्स प्रोवाइड करते हैं, वो चाहे सेल पे हो या रेंट पे हो, दोनों चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। बट अभी कोरोना टाइम में स्कूल्स बंद हैं, जिसके कारण स्कूल सारे बंद होने के कारण हमारा बिज़नेस थोड़ा डाउनफॉल में जा रहा है। तो उसी चक्कर में हमने कुछ सोचा कि लाइफ में कुछ अब करना है कि 8-9 मंथ हो गए, बिज़नेस सब डाउन जा रहा है, तो इनकम करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। और ये खाना बनाने का जो है हमारा, तो मतलब लगा लो मेरे हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है खाना बनाने के लिए, और बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, और थोड़ा बहुत मुझे भी है। दोनों हम जो भी बिज़नेस हमने सोचा है लाइफ में, जैसे फैंसी ड्रेसेस का बिज़नेस स्टार्ट किया, वो भी हमने दोनों ने मिलके किया। अब खाने का जो बिज़नेस कर रहे हैं वो भी हम दोनों मिलके कर रहे हैं। जैसे कि अब हम फैमिली में हम कहीं भी अपने रिलेटिव्स के घर जाते हैं, तो मोस्टली हम अंदर आएंगे ना, तो सब जो मेरी फैमिलीज़ में होंगे ना, सब किचन से बाहर निकल जाते हैं मोस्टली, क्योंकि वो कहते हैं कि चलो अब ये दोनों हस्बैंड वाइफ आ गए हैं, अब हमें खाने की कोई चिंता नहीं है, जो भी बनाएंगे ये बनाएंगे और अच्छा ही बनाएंगे। मोस्टली ऐसा ही होता है, कुछ भी हो घर में वो कहेंगे इन दोनों का ही काम है खाना बनाना। राजमा चावल जो हम बनाते हैं, चावल हमारे बासमती होते हैं, ठीक है जी, और राजमा भी एक अच्छी क्वालिटी के हम यूज़ करते हैं, ठीक है जी। और सभी मसालों का आपको पता ही है, हाँ जी। अच्छे मसाले हम यूज़ कर रहे हैं। मुझे जितने भी कस्टमर आते हैं वो मुझसे ये पूछते हैं कि हम भी वही मसाले डालते हैं और आप भी वही मसाले, पर आपका इतना फूड टेस्टी क्यों है? तो मैं उनको यही बताती हूँ कि खाना बनाते समय सिर्फ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक हमारा सिर्फ हम अपने भगवान का नाम लेते हैं, जिससे कि खाने का टेस्ट अपने आप ही अच्छा आ जाता है, और साथ में फैमिली सपोर्ट भी इतना है कि उसके भी थोड़ी ब्लेसिंग्स हमें लग जाती है। ऐसा नहीं है कि काम हर एक कोई आसान होता है। बस जब मैंने दोस्तों के साथ ये बात शेयर की कि मैंने ये काम करना है वाइफ के साथ, घर के साथ, तो सबने बोला हाँ ट्राई करो। तो ट्राई करने के लिए बस थोड़े से बर्तन इकट्ठे किए, थोड़ा सामान इकट्ठा किया और शुरू हो गए। बट इसका मतलब ये नहीं कि इतना आसान काम है। इसके लिए अब मुझे सुबह 4:30-5 बजे रोज़ उठता हूँ, और उठ के सारी चीज़ प्रिपरेशन करनी पड़ती है। कोई लड़का नहीं रखा हुआ, हम लोग खुद ही करते हैं, हम लोग खुद ही दोनों लगे हैं। कोई हमने कोई कारीगर नहीं रखा हुआ, कोई लड़का कोई कुछ नहीं रखा हुआ। ये है जी हमारा चिकन करी है। अच्छा जी। इसे बनाने के लिए हम चिकन को मैरिनेट करते हैं, जिसके लिए हमें 2 आवर्स इसको मैरिनेशन के लिए रखना पड़ता है, और उसके बाद हम इस चिकन करी को बनाते हैं, जिसमें अच्छी तरीके से हम सिम पे बनाते हैं, जिससे खाने का टेस्ट ही अपना अलग टेस्ट आता है। खाने को हमेशा लो फ्लेम में बनाएंगे तो खाना अच्छा बनेगा। और कभी सोचा नहीं था कि एक बिज़नेस करूंगी मैं, मुझे ये था कि मैं हाँ फैशन डिज़ाइनर बनूंगी, एक बहुत अच्छी हाई लेवल की फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती थी।
झटपट नहीं बन पाई, पर ऐसा नहीं है, मैं फैंसी ड्रेसेस का जो काम कर रही हूँ वो भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि उसी से रिलेटेड है। बट अब जो मैं कुकिंग का काम कर रही हूँ, जो हमने आत्मनिर्भर पंजाबी रसोई का काम स्टार्ट किया है, उससे भी मैं सेटिस्फाइड हूँ। ठीक है, काम करना है, कुछ भी होना चाहिए, इनकम चाहिए और मन को हमें अच्छा लगता है किसी को खिलाना। ठीक है, अब हम यहाँ खाना बनाते हैं, यहाँ पे भी जितने भी कस्टमर्स आते हैं सब बहुत तारीफ़ करते हैं कि हाँ आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, ब्लेसिंग दे के जाते हैं कि ठीक है काम किया है, हार नहीं माननी चाहिए, काम है, कुछ भी करो, काम करना चाहिए। फैंसी ड्रेसेस के बिज़नेस में जब मेरे पास, क्योंकि हस्बैंड वाइफ हम दोनों बिज़नेस करते हैं तो एक ही बिज़नेस को हैंडल करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड को खाने बनाने का क्रेज़ है तो वो सब्ज़ी बना देते हैं, मैं साथ में चपाती या कुछ और काम कर लेती हूँ। घर के और भी बहुत सारे काम होते हैं तो हम मिल के कर लेते हैं। जैसे कि हम 8-9 मंथ से हम दोनों घर बैठ के बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन ही थी कि हाँ क्या करेंगे, क्योंकि खर्चे तो रुकते नहीं हैं लाइफ में, है ना। तो उस अकॉर्डिंग हम दोनों ने सोचा कि हम दोनों ऐसा कौन सा बिज़नेस है जो हम दोनों हस्बैंड वाइफ करें। तो इन्होंने कहा ठीक है, मुझे भी खाना बनाना बहुत पसंद है और तू भी अच्छा बना लेती, तो क्यों ना हम एक पंजाबी रसोई के स्टार्ट करें। तो फिर हमारे माइंड में आया कि हम नाम क्या रखें। फिर हमारे माइंड में आया कि नाम ऐसा होना चाहिए जो बहुत अच्छा सबको पता होना चाहिए। तो मोदी जी आजकल बहुत बोलते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, आत्मनिर्भर बनो। तो हमने कहा ठीक है, हम अपनी जो पंजाबी रसोई है उसका नाम ही आत्मनिर्भर पंजाबी रसोई के नाम से हमने इसको काम से स्टार्ट कर दिया। हमें मॉर्निंग में थोड़ा फैब्रिक के बिज़नेस से एकदम खाने के बिज़नेस में जाने में थोड़ा सा हमें, तो हम बना लेते हैं, बट एकदम ही फैब्रिक का बिज़नेस और खाना बनाने का बिज़नेस बिल्कुल डिफरेंट है। तो जैसे कि हमें ये नहीं पता था कि खाना बनाते वक्त क्वांटिटी कितनी रखनी चाहिए, अब कस्टमर को कैसे खाने का टेस्ट पता है, क्योंकि जेल रोड साइड, तिलक नगर साइड कस्टमर को तीखा और एक अलग सा टेस्ट है और द्वारका साइड का टेस्ट सबको डिफरेंट लगता है, उनका टेस्ट थोड़ा डिफरेंट है खाने का। तो जैसे कि हम फर्स्ट डे जैसे हम खाना बना के लेके आए तो हमारे माइंड में बहुत ज़्यादा टेंशन थी, पता नहीं क्या होगा, हम रोड पे ऐसे गाड़ी लगाएंगे, क्योंकि कार पे लगाना एक बड़ा अलग सा हो जाता है, एक शॉप पे काम करना अलग बात है, क्योंकि हमारी पहले शॉप थी तो हमने कभी ऐसे रोड पे कभी खाना का सोचा नहीं था कि हमें रोड पे भी काम करना पड़ेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, सब ठीक है, हो जाता है। तो हमने रोड पे हमने सोचा ठीक है, क्योंकि हमारा इतना रेंट तो हम दे नहीं सकते थे, तो हमने सोचा कि हम अपनी गाड़ी को क्यों ना यूटिलाइज़ करें। तो हमने गाड़ी पे रोड पे लगाना और खाना बनाना, ये सब चीज़ें बहुत ही अलग सी थी। तो हमने फिर ठीक है, हम आए तो फर्स्ट डे हमने लगाया, खाना लगाया, तो जैसे कस्टमर ने खाना खाया, पसंद उनको आया, पर कई कस्टमर ने हमें बताया कि ठीक है खाना आपका अच्छा है, क्योंकि उनको पता है कि हाँ टोटली हाइजीनिक, क्वालिटी, हर एक चीज़, क्वांटिटी उनको सब पसंद आई। पर कई कस्टमर ने हमें बताया कि नहीं थोड़ा सा इसमें मसाले में ऐसा होना चाहिए थोड़ा, क्योंकि हम मसाले तो सभी को पता है कि जब खाने का फ्लेवर आ जाता है कि हाँ मसाले अच्छे यूज़ कर रहे हैं। बताया उनको खाना पसंद तो आया, पर उन्होंने बताया कि हमें कैसा पसंद है तो आप थोड़ा सा इसमें चेंज लाओ। तो हमने वैसे उसमें कुछ चेंज लेकर आए और कस्टमर को खाना बहुत पसंद आया। जितने भी कस्टमर्स आते हैं सबको खाना बहुत ही अच्छा लगता है, सब कहते हैं बहुत टेस्टी है। और मतलब ऐसे ही करते करते हमें टाइम हो गया, तो कई हमारे कस्टमर्स ऐसे हो गए हैं जो डेली हमसे ही खाना लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे द्वारका साइड कई हैं जो अकेले रह रहे हैं, उनको फैमिली के साथ नहीं रह रहे, तो उनको घर का खाना चाहिए होता है, तो वो हमारे पास आके खाना खाते हैं। तो जी अब तैयारी करने जा रहे हैं जी मक्के की रोटी और सरसों का साग फ्रेश प्रिपेयर करने के लिए। तो ये इंस्टेंट रोटी मेकर अब आप देख सकते हैं। ये जी इंस्टेंट रोटी मेकर से ही झट से गोल सा आपका मक्के की रोटी आ गया। और ये जी हमारा घी, देसी घी।
तो ये आ गया जी मक्के की रोटी ते सरसों का साग। एक बार देखो जी आप टेक्सचर। सो जी अब एक बार टेस्ट करके देखते हैं मक्के की रोटी और सरसों का साग। मैं मतलब सच बताऊँ, इसका ना स्मेल सुन के मतलब खुशबू इतनी प्यारी है ना। मैं ना सर्दियों का वेट इसलिए करता हूँ, सरसों का साग और मक्के की रोटी एंड फ्रेश आपको रोड साइड मिल जाए और क्या चाहिए। एकदम फ्रेश बना हुआ साग, अगर हम कहीं तो प्रॉपर पीसा हुआ, कूटा हुआ, तड़का बिल्कुल अच्छे से लगा हुआ। साग में बहुत ज़्यादा मिर्च है ही नहीं, मतलब फीका भी नहीं है, इतना है वेरिएबल कि हम खा सकें, बट बहुत अच्छा टेस्टी है। एंड जो बेसिकली मेरे मक्के की रोटी होती है, हमारी नॉर्मल चपाती में डिफरेंस ये होता है, एक सेकंड खा लो पहले। डिफरेंस ये होता है वो व्हीट से बनी होती है, मक्के से बनी होती है। तो मक्के की रोटी हार्ड भी ज़्यादा पसंद नहीं, तो सॉफ्ट भी ज़्यादा अच्छी नहीं होती। तो मेरे को बहुत ज़्यादा मज़ा आया, इंटरेस्टिंग। तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूँगा आपको। तो अगर आप दिल्ली द्वारका में कहीं रहते हो तो प्लीज़ ये आके ज़रूर ट्राई करो, मस्त रिकमेंड, मतलब बहुत मज़ा आ जाएगा सच में।